नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम ए टू जेड में। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर लेजिन ऑफ टेरिडेसी की। ठीक है। और लेजिन ऑफ टेरिडेसी में हम बात करेंगे लेजिन ऑफ टेरिडेस के जो मॉर्फोलॉजी है उसकी। ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा यहाँ पर। और जिसने अभी तक हमारा जो है ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप जरूर डाउनलोड करें। ठीक है। प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है अपलोड की जा चुकी है। तो आप वहाँ से कोर्स भी बाई कर सकते हैं एमएससी फाइनल के लिए, प्री के लिए। ठीक है। चलिए, तो मॉर्फोलॉजी की हम यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं, तो पॉइंट डाल लेते हैं यहाँ पर। मॉर्फोलॉजी। ठीक है। लाइजिनोप्टेरिडेसी की मॉर्फोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखिएगा इसके अंदर सबसे पहले मॉर्फोलॉजी के अंदर हम बात करें तो जनरली जो हमारा प्लांट होता है वो दिखने में हमें इस तरह का दिखाई देता है। एक बार जस्ट यहाँ पर हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं डायग्राम को। चलिए, तो ये हमारा डायग्राम है यहाँ पर। जनरली ये जो है डायग्राम ये एक पेटियोल का डायग्राम है। लेकिन अगर इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है अगर इसको हम स्टेम मान लें, सेम ऐसा ही होता है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है कहानी। तो यहाँ पर इसमें होती है रूट्स। ठीक है। रूट्स होती है और ये इसका स्टेम होता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पेटियोल का स्ट्रक्चर और स्टेम का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। स्टेम और ये लीफ। ठीक है। और ये इसका जो है यहाँ पर रूट। ये तीन चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर स्टेम से। ठीक है। तो देखते हैं स्टेम जो होता है, स्टेम में क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ हम स्टेम से स्टार्ट कर रहे हैं कि स्टेम जो है किस तरह का हमें दिखाई देता है। तो स्टेम की अगर हम बात करें तो ये 2 mm से लेकर 4 सेंटीमीटर के डायमीटर में होता है। ठीक है ना। 2 mm से लेकर कितना होता है, 2 mm से लेकर 4 सेंटीमीटर मोटाई तक का होता है। 4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है जी। समझ में आया बात। तो 2 mm से लेकर 4 सेंटीमीटर तक की मोटाई का ये होता है। इसका आकार अगर हम बात करें तो ये सिलेंडर आकार होता है। कैसा होता है? सिलेंडर का। ठीक है। सिलेंडर जैसा, यानी कि जो है बेलनाकार, हिंदी में बोले तो बेलनाकार होता है। ठीक है। अब ये इतना कमजोर होता है कि ये पत्तियों को अपने साथ में सहन नहीं कर सकता, क्योंकि पत्तियां देखो आप इसकी बड़ी होती है और ये बहुत ही कमजोर होता है। तो ये सहारा लेकर जो है चढ़ता है, किसी दूसरे प्लांट का सहारा लेकर ये उसके ऊपर चढ़ता है और उसका सहारा लेकर ही आगे की तरफ में अपने टॉप ऊंचाई पर पहुंचता है। ठीक है। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं अनेबल टू बियर, अनेबल टू बियर द वेट वेट ऑफ फोलिएज, ऑफ फोलिएज। फोलिएज का मतलब होता है पर्ण। जो इसकी पत्तियां होती है इनका ये जो है वजन नहीं झेल सकता। ठीक है। वजन नहीं झेल सकता। तो ये किस तरह से उगता है? तो फिर ये बेल की तरह उगता है। जिस तरह से बेल लगी होती है अपनी, बेल जो होती है वो किसी का सहारा लेके, जैसे कि अपना ये मनी प्लांट होता है। मनी प्लांट जो होता है किसी पौधे का सहारा या किसी दीवार का सहारा लेकर ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो सेम इसी प्रकार से ये भी क्या करता है, ऊपर की तरफ में चढ़ता है। तो ये ग्रो होता है किस तरह से? ग्रोविंग विद द ग्रोविंग विद द सपोर्ट ऑफ सपोर्ट ऑफ नेबरिंग नेबरिंग ट्री। ठीक है। नेबरिंग ट्री एंड शर्ब। जो झाड़ियां होती है, शर्ब, झाड़ियां, या पास में कोई ट्री उग रहा है तो उसका सहारा लेकर ये ग्रो करता है। तो इसका स्टेम जो होता है बिल्कुल ही हल्का होता है। ठीक है। पतला सा होता है। और आगे बात करें इसके बारे में हम, तो इसमें जो ब्रांच होती है, इसमें जो ब्रांच होती है जैसा कि हमने देखा था पिछले वाले वीडियो में, ब्रांच जो होती है वो अराइज होती है यहाँ पर इसके एक्साइल भाग में। ठीक है ना। कक्षस्थ भाग से जो है ब्रांच यहाँ पर निकली हुई होती है। ठीक है। तो इसमें जो ब्रांच होती है, ब्रांच अराइजिंग इन द एक्साइल ऑफ द लीव्स। ठीक है। जो पत्तियां होती है उन पत्तियों के कक्षस्थ भाग से जो है ये ब्रांचें निकली होती है। ठीक है ना। ब्रांच जो होगी यहाँ पर लीफ होगी और लीफ से ही यहाँ पर ब्रांच का जो है ब्रांच निकल जाएगी, चली जाएगी। इस तरह से जैसे ये ब्रांच हो गई, यहाँ पर 2 ब्रांच हो गई, तो यहाँ लीफ का कक्षस्थ भाग था, उसी से एक लीफ की जगह पर यहाँ पर ब्रांच बन गई। तो ब्रांच जो होती है वो कक्षस्थ भाग से यहाँ पर बनती रहती है। ठीक है।
अब इसके अगर हम थोड़ा सा अंदर की तरफ देखें, इसको काट कर देखें, अगर इसका टीएस अगर हम काटें तो इसके टीएस में ये हमें इस तरह का दिखाई देता है, जैसा कि मैं एक डायग्राम यहाँ पर इंसर्ट करा रहा हूँ। ये इस तरह का जब हम इसको काटते हैं तो इसके टीएस में जो स्टेम होता है, इसका जो टीएस होता है वो हमें इस तरह का दिखाई देता है। ये फोसिल्स टीएस है ना, जो फोसिल से बनाया गया है वो टीएस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके बाहर की तरफ में देखेंगे तो यहाँ पर ये एपिडर्मिस है इसका, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, एपिडर्मिस होता है। और इसके अंदर वाला जो भाग होता है ये कोर्टेक्स होता है, ठीक है ना। ये वाला कौन सा भाग है, कोर्टेक्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, ये कोर्टेक्स है। कोर्टेक्स के अंदर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देंगे लीफ ट्रेसेस। ये जो लीफ ट्रेसेज होते हैं, यहाँ से लीफ या ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसके बाहर और भी थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको, और डिटेल में देखते हैं हम इसको। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें जो है पेरिडर्म है, ठीक है, जिसको बोलते हैं परित्वक, हिंदी में क्या बोला जाता है, परित्वक। तो ये पेरिडर्म होती है इसके अंदर, और ये जो पेरिडर्म होती है इससे यहाँ पर छाल बनती है। क्या बनती है, छाल बनती है, ठीक है। दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर सेकेंडरी वुड होती है, प्राइमरी वुड के साथ में सेकेंडरी वुड भी होती है, यानी कि इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जैसे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब और भी अगर हम देखें इसको तो यहाँ पर आप देखो प्राइमरी जाइलम होता है। प्राइमरी जाइलम जो होता है वो इसके अंदर एक्सेर्क होता है, ठीक है ना, मतलब बाहर की तरफ में होता है। और अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर पिथ भी जो है वो प्रेजेंट है। तो ये कुछ ओवरव्यू है जो कि हमें मिला है फोसिल्स में, और उससे हमने इसको निकाला है यहाँ पर, ठीक है। बात समझ में आई। तो इस तरह की जो है यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर इसकी दिखाई देती है। तो जनरली अगर हम देखें तो ये यू स्टीलिक प्रकार का होता है, ठीक है। इसका जो ये स्टील है, ये स्टील इसका यू स्टीलिक टाइप का स्टील होता है, ठीक है। और भी डिटेल में हम देखें एक और डायग्राम से इसको, तो और ज्यादा हमें समझ में आएगा। ये देखिए, ये एक इसका आउटलाइन डायग्राम है। इस आउटलाइन डायग्राम में जब हम स्टील को देखते हैं तो ये हमें ऐसे टूटा हुआ खंडित भाग इसके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। स्टील देखें हम इसका तो ये खंडित हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसका आउटलाइन डायग्राम बनाया गया है, रिकंस्ट्रक्टेड डायग्राम है ये, ठीक है। तो बाहर की तरफ वही सेम एपिडर्मिस है, ठीक है। और इसका जो कोर्टेक्स है वो आउटर कोर्टेक्स और इनर कोर्टेक्स में बटा हुआ है, ठीक है। नीचे की तरफ में देखेंगे तो जाइलम जो है अंदर की तरफ में है यहाँ पर, ठीक है। और जो फ्लोएम है वो बाहर की तरफ में है। बात समझ में आ गई। जाइलम अंदर की तरफ में है और फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ में इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर ये लीफ के स्केर्स जो है नजर आ रहे हैं, लीफ ट्रेसेस जिनको बोला जाता है, और बीच में है यहाँ पर पिथ। तो या तो ये डायग्राम हम याद रख लें, ठीक है, क्योंकि ये तो बनाना थोड़ा मुश्किल है। ये डायग्राम हम इजी वे में बना सकते हैं। तो ये भी क्या है, टीएस ऑफ स्टेम है, ठीक है ना, टीएस ऑफ स्टेम। किसका, जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है, ये लिखा हुआ है इसका नाम लाइजिनोप्टेरिस, ठीक है। लाइजिनोप्टेरिस जो है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके टीएस, उसका जो स्टेम है उसके स्टेम का टीएस है, ठीक है। तो ये डायग्राम हमें ध्यान रख लेना है कि किस तरह का डायग्राम है, और इसको ही हमें एग्जाम के अंदर प्रिपेयर करना है। क्लियर बात। अब इसको हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि ये जो स्टेम होता है ये किस तरह का होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ये हम मिटा देते हैं यहाँ पर, ओके। चलिए जी, तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम जो होता है वो यू स्टीलिक प्रकार का होता है। स्टेम जो होता है यहाँ पर वो कैसा होता है, यू स्टीलिक प्रकार का होता है, ठीक है। यू स्टेलिक स्टेम होता है, ठीक, मतलब इसमें जो स्टील होता है वो यू स्टेलिक स्टील होता है, ठीक है। अब इसमें जो कोर्टेक्स होता है वो काफी बड़ा है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हम, ये कोर्टेक्स वाला भाग है, और ये कोर्टेक्स वाला भाग जो है काफी बड़ा है। तो यहाँ पर जो कोर्टेक्स होता है वो ब्रॉड होता है, ठीक है ना, ब्रॉड कोर्टेक्स होता है, यानी कि चौड़ा कोर्टेक्स होता है, ठीक है। इसमें सिंगल जो है एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस देखेंगे तो ये सिंगल सेल की ही एपिडर्मिस बनी हुई है, ये एपिडर्मिस है जो कि सिंगल सेलुलर है। तो यहाँ पर जो एपिडर्मिस है वो सिंगल है, ठीक है ना, सिंगल ही होती है अधिकतर प्लांट के अंदर, सिंगल सेलुलर एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस इसके अंदर जो स्टेम होता है उसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या है कि जो एपिडर्मिस होती है इसके ऊपर छोटे छोटे से हेयर पाए जाते हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये कि ये जो यहाँ पर छोटे छोटे से हेयर पाए जाते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। ज्यादातर जो रोम होते हैं प्लांट्स के ऊपर वो सिंगल सेलुलर होते हैं, एपिडर्मिस से निकलते हैं, एपिडर्मिस से बनते हैं सिंगल सेलुलर।
लेकिन यहाँ पर इसकी ये खास बात है कि ये यहाँ पर मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यह ध्यान रखना है हमें कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कंटेन स्मॉल स्मॉल मल्टी सेलुलर हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हेयर होते हैं इसके ऊपर वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। बात समझ में आए? तो ये हमारा स्टेम का स्टील होता है। ठीक है, स्टेम का स्टील यू स्टील एक प्रकार का होता है। ब्रॉड कॉर्टेक्स होता है इसके अंदर, सिंगल सेलुलर एपिडर्मिस होती है, और इसके अंदर मल्टी सेलुलर हेयर जो होते हैं वो बाहर निकले होते हैं। ठीक है, आगे एनाटोमी में और डिटेल में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर लीफ की, कि जो लीफ होती है वो किस तरह की होती है इसकी। ठीक है, लीफ के बारे में बात करते हैं कि जो लीफ है वो किस तरह की होती है। तो पॉइंट डाल लेते हैं यहाँ पर हम, लीफ नंबर 2। ठीक है, देखिए जो लीफ है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, लीफ बहुत ही छोटी होती है और स्मॉल होती है और स्पाइरली अरेंज्ड होती है। कैसी होती है लीफ? यहाँ पर लीफ होती है यहाँ पर स्पाइरली अरेंज्ड। ठीक है, स्पाइरली अरेंज्ड होती है। स्पाइरली अरेंज्ड, स्पाइरली अरेंज्ड का मतलब है कि जो तना होता है, जैसे कि ये तना है यहाँ पर, ये स्टेम है इसका, और ये स्टेम में एक लीफ यहाँ से निकली, एक लीफ इसके पीछे से निकली, एक लीफ यहाँ से निकली, तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर में बनता है, इस तरह से। तो ये स्पाइरली अरेंज होती है, इसको बोलते हैं स्पाइरली अरेंज होना। ठीक है, और ये बाइपिनेट या ट्राइपिनेट होती है। बाइपिनेट या फिर कैसी होती है, ट्राइपिनेट होती है, ट्राइपिनेट। ठीक है, अब ये बाइपिनेट और ट्राइपिनेट क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखो बाइपिनेट का मतलब होता है कि जब कोई भी ब्रांच इस तरीके से निकले, एक आपका ये रेकिस है और इस रेकिस से इस तरह से दो शाखाएं निकल रही है, दैट इज बाइपिनेट। ठीक है, इस तरह से ये बाइपिनेट वाली स्ट्रक्चर होगी और यहाँ पर ये छोटे छोटे लीव्स जो है वो लगे रहेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये बाइपिनेट होते हैं। बाइपिनेट मतलब दो शाखाएं इसमें निकलेंगी। ठीक है, ट्राइपिनेट की अगर हम बात करेंगे तो ट्राइपिनेट में क्या होता है कि जिस तरह से यहाँ पर शाखा निकली है, देखो यहाँ पर हमेशा ये दो में बटी रहेगी, यहाँ पर ये हमेशा दो में बटी रहेगी, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह से तीन शाखाएं बनी रहेंगी। ठीक है, हर जगह से यहाँ पर क्या निकलेंगी, इसमें तीन शाखाएं निकलेंगी हर जगह से। तो ऊपर वाली भी शाखा बनी रहेगी, यहाँ पर भी। ठीक है, इसके अलावा ये वाला पोर्शन जो होगा ये भी जो है शाखा बना रहेगा, यहाँ पर मतलब पत्ती का रूप ले लेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो होगी, ये खुद ये शाखा भी, ये भी आगे चल के फिर से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी इस तरह से। तो ये क्या कहलाएगी, ट्राइपिनेट कहलाएगी। ये स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या कहलाएगी भाई, ट्राइपिनेट। देखो तीन तीन निकली रहेंगी, है ना, हर जगह से कितनी निकली रहेंगी, तीन तीन। तो ये तीन तीन निकली रहेंगी, इसको बोलेंगे हम ट्राइपिनेट। तो बाइपिनेट हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, ट्राइपिनेट हो सकती है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है इसके अंदर। तो यहाँ पर भी हम एक और बना देते हैं ताकि ये भी सही बन जाए हमारा, बाइपिनेट या ट्राइपिनेट। क्लियर, डायग्राम समझ में आ गया, बाइपिनेट का और ट्राइपिनेट का। तो इस तरह से होती है। ठीक है, और कितनी बड़ी होती है, तो यहाँ पर जो लीफ होती है इसके अंदर ये छोटी छोटी सी लीफ लग रही है, ये होती है यहाँ पर 0 लगभग अबाउट 0.5 m लॉन्ग। ठीक है, 0.5 m लॉन्ग होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती। ठीक है, अब ये जो बोर्न होती है ये हमेशा राइट एंगल पर बोर्न होती है। देखो ये जो लीफ है ना, ये जो स्टेम है, ये स्टेम का ये वाला जो पोर्शन है ये राइट एंगल पर घूमा, फिर ये एंगल पर घूमा, फिर ये राइट एंगल पर घूमा, इस तरह से ये राइट एंगल पर ही बोर्न होती है, इसलिए स्पाइरली अरेंज्ड होती है। बात समझ में आ गई? तो कैसी होती है बोर्न, कैसी होती है ये बोर्न होती है, ये बोर्न एट राइट एंगल, बोर्न एट राइट एंगल। ठीक है ना, राइट एंगल पर बोर्न होती है। ठीक है, रेकिस के, किसके, टू द रेकिस, जो रेकिस होता है उस रेकिस पर ये राइट एंगल पर ही हमेशा बोर्न होती है, इसलिए स्पाइरली नजर आती है हमें। ठीक है, इसमें जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस लीफ की जो एपिडर्मिस होती है वो क्यूटिनाइज्ड होती है। कैसी होती है, क्यूटिनाइज्ड। ठीक है, क्यूटिनाइज्ड मतलब इसके ऊपर क्यूटीन की लेयर पाई जाती है। जब ये जो लीफ होती है, इस लीफ की जो लेयर होती है, ये लीफ है मान लेते हैं, तो इस लीफ की जो बाहर की जो परत होगी उसके ऊपर क्यूटीन पाया जाएगा, यहाँ पर क्यूटीन इस पे प्रेजेंट होगा लीफ के अंदर। ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्यूटिनाइज्ड होगी। ठीक, इसके अंदर मीजोफिल
जो टिश्यू होता है वो डिवाइड होता है दो टिश्यू में, जैसा कि हमारे एंजियोस्पर्म में डिवाइड होता है, लेकिन कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, केवल हमें दिखाई देता है, डाइविजिबल होता है, दिखाई देता है दो भाग में बटा हुआ। ठीक है, तो मीजोफिल जो होता है यहाँ पर जो मीजोफिल होता है, वो मीजोफिल टिश्यू जो होता है वो डिवाइड होता है। मीजोफिल टिश्यू जो होता है वो डाइविजिबल होता है, डाइविजिबल। ठीक है, यानी कि दो भागों में दिखाई दिखाई देने वाला, डाइविजिबल। ठीक है ना, दो भागों में बटा हुआ दिखाई देने वाला होता है। कौन कौन से दो भाग होते हैं वो इसको देखने वाले, वो होते हैं एक तो पेलिसेड, जैसा कि पेलिसेड टिश्यू होता है। ठीक है, और एक होता है स्पोंजी, स्पोंजी। ठीक है, स्पोंजी पेरेनकाइमा, स्पोंजी पेरेनकाइमा में बटा हुआ दिखाई देता है। पेलिसेड को बोलते हैं हम खम्भ ऊतक और स्पोंजी को बोलते हैं स्पंज ऊतक। ठीक है, तो इस तरह का ये यहाँ पर बटा हुआ हमें दिखाई देता है लीफ के अंदर। मीजोफिल टिश्यू जो होता है पर्ण मध्योतक, जिसको बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू को बोला जाता है पर्ण मध्योतक। ठीक है, तो ये जो पर्ण मध्योतक होता है, ये पर्ण मध्योतक दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है, एक पेलिसेड टिश्यू के फॉर्म में और दूसरा स्पोंजी पेरेनकाइमा की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर जो लीफ ट्रेसेज होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है ना, लीफ ट्रेसेस। ठीक है, जो लीफ ट्रेस होते हैं इसके स्टेम के अंदर, वो लीफ ट्रेस जो होते हैं वो स्पर्श रेखीय डेवलप होते हैं, मतलब कि ट्राइंजियल डिवीजन के द्वारा डेवलप होते हैं। ठीक है, प्राइमरी जाइलम में यहाँ पर जो लीफ ट्रेस होते हैं, उन लीफ ट्रेस के अंदर, जैसे समझे इसको, लीफ ट्रेस जो होते हैं यहाँ पर ये फॉर्म्ड होते हैं, फॉर्म्ड बाय टेंजेंटियल डिवीजन ऑफ प्राइमरी जाइलम, ऑफ प्राइमरी जाइलम। जो प्राइमरी जाइलम होता है, उस प्राइमरी जाइलम के टेंजेंशियल डिवीजन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखीय। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श रेखीय विभाजन के द्वारा यहाँ पर लीफ ट्रेसेस बनते हैं। ठीक है, ये जो लीफ ट्रेस होते हैं, ये लीफ ट्रेस किसके द्वारा बनते हैं? प्राइमरी जो जाइलम होता है उसमें स्पर्श रेखीय विभाजन होता है, टेंजेंटियल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये लीफ ट्रेसेस बनते हैं। क्लियर बात हो? तो ये बात हुई हमारे शूट की और लीफ की, ठीक है ना, तने की और लीफ की। अब हम बात करते हैं रूट की। जो रूट होती है वो किस तरह की दिखाई देती है यहाँ पर, ठीक है, तो पॉइंट डाल लेते हैं यहाँ पर हम रूट, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं और यहाँ पर नया पॉइंट जो है वो डाल लेते हैं रूट। ठीक है भाई, अब देखिए जो रूट होती है उसको हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो वो रूट जनरली यहाँ पर होती है एडवेंटियस। कैसी होती है? एडवेंटियस। ठीक है, एडवेंटियस होती है, यानी कि अपस्थानिक जो है रूट यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग 7 mm का होता है। डायमीटर जो होता है इसका, यानी कि इसकी जो मोटाई होती है वो होती है इसकी लगभग 7 मिलीमीटर की। ठीक है, यानी कि तने से ज्यादा मोटी होती है यहाँ पर रूट। अगर रूट को देखें हम तो डायग्रामेटिकली देखते हैं पहले, फिर उसके बाद में हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो रूट है, रूट का डायग्राम मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया है। रूट में हम देखेंगे तो यहाँ पर बाहर की तरफ में वही सेम एपिडर्मिस होगी। ठीक है, उसके नीचे कोर्टेक्स होगा। जो कोर्टेक्स होगा वो दो भागों में बटा हुआ होगा। यहाँ पर जो कोर्टेक्स है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक आउटर कोर्टेक्स और एक इनर कोर्टेक्स। तो आउटर कोर्टेक्स जो है वो यहाँ से यहाँ तक है और इनर कोर्टेक्स जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब इसके अंदर सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम दोनों चीजें पाई जाती है। सेकेंडरी फ्लोएम भी होता है और सेकेंडरी जाइलम भी होता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर भी द्वितीयक संरचनाएं, हमें द्वितीयक वुड जो होती है या द्वितीयक ग्रोथ जो होती है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर कैम्बियम भी प्रेजेंट होता है। कैम्बियम प्रेजेंट होने की वजह से ही यहाँ पर जो है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। ठीक है, और यहाँ साथ में इसमें प्राइमरी जाइलम भी दिखाई देता है। तो ये इसका सिस्टम होता है और यहाँ पर ये जो निकले हुए हैं ये इसके जो है ब्रांचेज है। ठीक है ना, जो अपस्थानिक रूट्स निकलती है पास में से, उनके ये ट्रेसेज है, रूट ट्रेस आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो रूट होता है, रूट जो है यहाँ पर जनरली वो कैसा होता है जी? एडवेंटियस होता है, यानी कि अपस्थानिक होता है। अपस्थानिक का मतलब है कि जब कोई भी रूट एक जगह से निकलती है, ठीक है ना, इस तरह से एक ही जगह से, एक ही उसका ओरिजिन हो, बहुत सारी रूट्स निकले तो उसको बोला जाता है अपस्थानिक मूल।
ठीक है, एडवेंटियस मूव। ठीक है, अब इसे एक जो निकल जाती है, एक जो रूट निकल जाती है, उसके साथ साथ में दूसरी रूट्स भी निकलती है। ठीक है, और ये जो रूट निकलती है यहाँ पर, ये रूट निकलती है, पत्ती जो होती है, लीफ जो होती है, जस्ट उसके पास में से निकलती है। जहां से पत्ती निकलना शुरू होती है वहीं से ही रूट निकलना शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर से लीफ निकल रही है, तो यहाँ से इसके पास से रूट निकलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर लीफ निकल रही है तो यहाँ से रूट निकलना शुरू हो जाएगी। फिर आगे चलकर ये तो इसमें ब्रांच में बदल जाएगी और यहाँ पर छोटी छोटी सी जो है लीव्स बन जाएंगी, फिर ये डिवाइड हो जाएगी। इस तरह के से जो है यहाँ पर बनती है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा। तो ये इस तरीके से डिवाइड होती चली जाती है और यहाँ पर ये इस तरह से ब्रांचिंग, आगे ये ब्रांच में बदल जाएगी और आगे ये फिर से ये इस तरह से डाइविजिबल मतलब दो भागों में बढ़ जाएगी और यहाँ से ये रूट निकलती चली जाएगी। अब एक रूट से फिर से दूसरी रूट्स जो है वो निकलती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो बड़ी रूट होती है उनसे छोटी रूट्स जो है वो प्रोड्यूस होती निकलती है। क्लियर बात? ठीक है, तो चलिए अब इसको हम समझते हैं। तो ये जो रूट होती है ये एमर्ज होती है, कहाँ से? स्टेम से निकलती है और वहां से निकलती है जहां से पत्ती निकलती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में? तो इसको लिखेंगे हम एमर्ज फ्रॉम द स्टेम, एमर्ज फ्रॉम द स्टेम along with the leaves, along with the leaves। ठीक है, किसके साथ में? पत्ती जो होती है उस पत्ती के साथ में ही ये यहाँ पर उद्भवित होती है, यानी कि इनका उद्भव होता है। समझ में आए बात? अब जो लार्ज रूट होती है, लार्ज जो रूट होती है, लार्ज रूट, उस लार्ज रूट से प्रोड्यूस होती है स्मॉल रूट। लार्ज रूट जो होती है वो प्रोड्यूस करती है स्मॉल लेटरल रूट को। जो पार्श्व मूल होती है, स्मॉलर लेटरल रूट को ये लार्ज रूट जो है प्रोड्यूस करती है। कहने का मतलब है कि लार्ज रूट से ही छोटी और पार्श्व जड़ें जो है यहाँ पर निकलती है। इसकी एपिडर्मिस की बात करें हम एनाटॉमी में, तो एपिडर्मिस जो होती है इसकी यहाँ पर लिख देते हैं एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल सेलुलर होती है। कैसी होती है भाई? सिंगल सेलुलर। एपिडर्मिस होती है इसकी सिंगल सेलुलर, यानी कि एक कोशिकाओं की बनी हुई। तो यहाँ हम देख रहे होंगे कि ये जो एक एक सेल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, छोटी छोटी सी सेल एक लाइन में दिख रही है यहाँ पर, ढोल का आकार जैसे आयताकार कोशिकाएं बनी हुई है यहाँ पर, तो ये सिंगल सेलुलर होती है। ठीक है, इसके कोर्टेक्स की बात करें यहाँ पर हम, तो कोर्टेक्स जो होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, तो थोड़ा कोर्टेक्स जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम इसको दूसरे रंग से लिख देते हैं यहाँ पर। कोर्टेक्स की बात करें तो कोर्टेक्स जो होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है आउटर कोर्टेक्स, ठीक है, और एक होता है इसमें इनर कोर्टेक्स। एक तो होता है आउटर कोर्टेक्स और दूसरा होता है यहाँ पर इनर कोर्टेक्स। ठीक है, अब ये जो आउटर कोर्टेक्स है, इस आउटर कोर्टेक्स की अगर हम बात करें तो आउटर कोर्टेक्स जो होता है ये 2 से 3 लेयर का होता है। 2 से 3 लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल, ऑफ थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल, पेरेनकाइमेटस सेल, यानी कि ये जो आउटर कोर्टेक्स होता है, देखो ये वाला जो पोर्शन है ये आउटर कोर्टेक्स है ना, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं, मैं जो यहाँ पर गोला मार रहा हूँ, ये आउटर कोर्टेक्स वाला भाग है। मतलब कहने का मतलब ये वाला जो भाग है ये पूरा का पूरा आउटर कोर्टेक्स है ना। ये जो ग्रीन कलर के बीच में है ये आउटर कोर्टेक्स है। अब यहाँ जो कोशिकाएं देखेंगे हम, ये 2 से 3 लेयर वाली होती है, मतलब 2 से 3 लेयर की कोशिकाएं यहाँ पर बनती है। थिन होती है, पतली होती है, पतली पत्ती वाली होती है और पेरेनकाइमा कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, याद रहेगी बात। ये ऐसी नजर आती है जैसे कि जो आर्किड होते हैं उनके अंदर जो वेलामेंट टिश्यू होता है, वेलामेंट टिश्यू का काम होता है बाहर से जो एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को ग्रहण करना। मॉइस्चर को ग्रहण करता है वो एनवायरनमेंट से, ऐसा होता है वेलामेंट टिश्यू। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो आउटर कोर्टेक्स है इसका भी यही काम है कि ये बाहर से जो वाटर होता है, मॉइस्चर जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है। बात समझ में आ गई? तो ये जो पेरेनकाइमेटस टिश्यू है ये रिजेंबल करता है, रिजेंबल का मतलब होता है समानता रखना। ठीक है, रिजेंबल टू वेलामेन, रिजेंबल टू वेलामेन ऑफ ऑर्किड। जो ऑर्किड टिश्यू के अंदर पाया जाता है, ऑर्किड की जो जड़ें होती है, ऑर्किड का जो तना होता है उसके अंदर जो वेलामेन टिश्यू पाया जाता है, ऑर्किड के अंदर जो वेलामेन टिश्यू पाया जाता है जो बाहर से पानी को सोखता है, वैसा ही टिश्यू ये यहाँ पर होता है पेरेनकाइमा टिश्यू।
ठीक है, जो आउटर कोर्टेक्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इनर कोर्टेक्स की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो इनर कोर्टेक्स भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये 4 से 6 लेयर का होता है, यहाँ तो 2 से 3 लेयर होती है, इसमें पाई जाती है 4 to 6 लेयर सेल की। ठीक है, और ये जो सेल की लेयर होती है, यहाँ पर जो कोशिकाएं होती है वो बहुत ही सघन होती है और उनके अंदर जो कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। देख रहे होंगे आप, यहाँ पर थोड़ा ट्रांसपेरेंट हमें दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर हमें जो कोशिकाएं हैं इस वाले भाग में जो कोशिकाएं हैं वो हमें कैसी दिखाई दे रही है, डार्क दिखाई दे रही है। ये वाला जो पोर्शन में येलो कलर में कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हमें डार्क दिखाई देती है ना, डार्क दिखाई दे रही है ये वाला पोर्शन। जबकि ये वाला पोर्शन आप देखोगे बाहर वाला, तो ये थोड़ा सा लाइट है, हल्का सा दिखाई दे रहा है, और ये डार्क दिखाई दे रहा है। तो इसका रीजन क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं उनमें कोशिका द्रव्य जो होता है बहुत सघन होता है, इनके अंदर जो सेलुलर कंटेंट होते हैं वो भी फुल होते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 to 6 लेयर होती है, और इसकी जो सेल होती है, इनकी जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं फुल डेंस होती है, फुल ऑफ डेंस कंटेंट मतलब इनके अंदर सघन जो है पदार्थ भरा होता है। ठीक है, इन नेचर। ठीक है, ये जो है, ये जो कोशिकाएं होती है ये सीक्रेटरी प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, कैसी होती है, सीक्रेटरी प्रवृत्ति की। सीक्रेटरी का मतलब होता है जो कि स्राव करती है, सीक्रेटरी होती है इन नेचर। ठीक है, इन नेचर, प्रकृति में इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, सीक्रेटरी। ठीक है, सीक्रेटरी होती है, यानी कि ये इनके अंदर कुछ द्रव भरा होता है जो ये स्राव करती है, उसको बोलते हैं सीक्रेटरी। या फिर आप इसको कह सकते हो म्यूसिलेजिनस। क्या कह सकते हैं हम इसको, म्यूसिलेजिनस। ठीक है, म्यूसिलेजिनस, GNOUS। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, म्यूसिलेजिनस। ठीक है, म्यूसिलेजिनस होती है, यानी कि इसमें लसलसा सा पदार्थ भरा होता है। बात समझ में आ गई। इसके अंदर जो है एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंडोडर्मिस जो रूट होती है उसके अंदर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल ये दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो रूट का जो है, रूट का वर्णन बहुत ज्यादा है। रूट का वर्णन इसलिए ज्यादा है क्योंकि जमीन के अंदर थी और उसका फोसिल जो है वो ठीक ठाक हमें मिला है बनस्पत तने के। ठीक है ना, इसलिए हम इसका ज्यादा वर्णन कर पा रहे हैं। समझ में आई बात। आप सोचोगे तने का तो बहुत कम करा सर ने, लीफ का भी कम करा भाई, और ये जो है इसका बहुत ज्यादा क्यों कर रहे हो, तो इसका इसलिए ज्यादा कर रहे हो क्योंकि इसका कंटेंट भी ज्यादा मिला है हमने। तो जो चीज हमें ज्यादा मिल रही है, ज्यादा अमाउंट में मिल रही है, ज्यादा अच्छे से दिख रही है, तो उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना, और जो लीफ है आपका, जो स्टेम है, वो थोड़ा सा हमें कम मिला है वहां पर। कम मिलने का मतलब है कि वहां पर जो है या तो ये नष्ट हो गए बहुत ज्यादा, बहुत ही कम जो है वो उसका प्रिंट में जो है एज ए फोसिल्स वहां पर प्राप्त हुआ है। तो इसलिए इसका कंटेंट भी, इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, इसका जो जाइलम किस तरह का है, तो थोड़ा सा वो थोड़ा सा कंटेंट उसके अंदर कम है। यहाँ पर रूट जो है वो ज्यादा कंटेंट लेके रखती है। समझ में आ रही बात, इसलिए ये ज्यादा लंबा है। ठीक है, इसका अंदर जो वेस्कुलर बंडल की बात करें अपन, वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो इसका जो वेस्कुलर बंडल होता है भाई, वो होता है यहाँ पर पोलीआर्क। कैसा होता है, पोलीआर्क होता है। पोलीआर्क का मतलब बहुरंभी। ठीक है ना, एक ही रंभ नहीं होता, बहुत सारे रंभ होते हैं उसके अंदर, पोलीआर्क होता है। इसके अंदर जो जाइलम होता है, जाइलम, तो यहाँ पर जो जाइलम है वो जाइलम होता है यहाँ पर एक्सेर्क। ठीक है, जाइलम कैसा होता है, एक्सेर्क प्रकार का होता है। तो इसमें जो प्राइमरी जाइलम होता है, प्राइमरी जाइलम, ये चीजें याद रखने की है भाई, है ना। प्राइमरी जाइलम जो होता है, प्राइमरी जाइलम यहाँ पर फ्लोएम के साथ में अल्टरनेट फॉर्म में पड़ा रहता है। प्राइमरी जाइलम जो होता है वो फ्लोएम के साथ में अल्टरनेट क्रम में पड़ा रहता है। जैसे कि यहाँ आप देखोगे, इसमें डायग्राम में यहाँ पर हम देखते हैं, ये प्राइमरी जाइलम है। ठीक है, ये जाइलम है, ये जाइलम वाला पोर्शन है, यहाँ पर ये जाइलम है। ठीक है, और ये जो बीच में है यहाँ पर, जो जिसे मैं येलो कलर में अभी रंगने वाला हूँ, ये फ्लोएम है। ठीक है, ये फ्लोएम है, ये यहाँ पर फ्लोएम आ रहा है, और ये जाइलम आ रहा है। ठीक है, अब इसमें प्राइमरी जाइलम और इसके अंदर की बाहर की तरफ में, अंदर की तरफ में सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ में प्राइमरी जाइलम, ऐसे होता है। प्राइमरी जाइलम बाहर की तरफ होता है, सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ होता है ना। प्राइमरी जाइलम और ये सेकेंडरी जाइलम, समझ में आ रहा है। प्राइमरी जाइलम बाहर की तरफ एक्सेर्क है क्योंकि ये, और जो है सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ होता है इस स्टील के अंदर।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर जाइलम के साथ साथ ये जो है दूसरे कलर में रंग देते हैं इसको, यहाँ पर ये जाइलम है और इसके बाहर अल्टरनेट में येलो कलर जो हमने डाला हुआ है वो फ्लोएम है ना। ये जाइलम है, ये ग्रीन कलर का जाइलम है, और येलो कलर में जिसे हम कर रहे हैं वो आपका फ्लोएम है, फ्लोएम वाला पोर्शन है। इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो अल्टरनेट फॉर्म में होता है ना। तो प्राइमरी जाइलम जो होता है, प्राइमरी जाइलम विद अल्टरनेट टू फ्लोएम, ठीक है ना, विद अल्टरनेट टू फ्लोएम, फ्लोएम के साथ में अल्टरनेट रहता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो ब्रांच होती है रूट की, देखो ब्रांच ऑफ रूट डेवलप अपोजिट द प्रोटोजाइलम पॉइंट, डेवलप अपोजिट, अभी मैं बताऊंगा कैसे होती है, अपोजिट द प्रोटोजाइलम पॉइंट के जस्ट अपोजिट जो होती है ब्रांच, रूट की जो शाखा होती है वो वहां से निकलती है। देखेंगे डायग्राम के अंदर, ये देखो यहाँ पर क्या है आपका, ये प्रोटोजाइलम है, ठीक है, ये प्रोटोजाइलम है जिसे मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूँ। यहाँ पर ये प्रोटोजाइलम है आपका, प्राइमरी जाइलम, और यहाँ आप देखोगे तो जस्ट इसके अपोजिट में यहाँ से ये ब्रांच निकल रही है, रूट की जो ब्रांच निकल रही है वो यहाँ से निकल रही है ना, रूट की ब्रांच। तो जस्ट कैसी होती है, जस्ट अपोजिट होती है। ये प्रोटोजाइलम है, ठीक है, ये प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है, इन प्रोटोजाइलम के जस्ट अपोजिट में ये रूट जो है ब्रांच निकालती है, ठीक है। तो रूट की जो ब्रांच होती है वो जस्ट कहाँ होती है भाई, अपोजिट साइड में होती है। समझ में आ गए, प्रोटोजाइलम जो होता है प्रोटोजाइलम पॉइंट के जस्ट अपोजिट में यहाँ पर रूट जो है वो डेवलप करती है अपनी ब्रांच को। क्लियर बात, चलिए और देखते हैं। अब देखिए इसमें जो लार्ज रूट होती है वो लार्ज रूट यहाँ पर सेकेंडरी वुड को शो करती है। जो मतलब जो बड़ी मोटी रूट होती है, लार्ज रूट होती है, बड़ी रूट होती है, वो रूट होती है तो वो यहाँ पर सेकेंडरी वुड को शो करती है ना, शो सेकेंडरी वुड क्यों करती है भाई, हमने देखा है कि यहाँ पर कैम्बियम भी होता है और साथ साथ में कैम्बियम के साथ साथ में क्या होता है, यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम भी होता है, तो सेकेंडरी वुड का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो सेकेंडरी वुड होती है ये ट्रांसवर्सली जो है यहाँ पर प्रोटोजाइलम जो होता है इसके अंदर वो ट्रांसवर्स होता है, इस सेकेंडरी वुड के अंदर ट्रांसवर्स का मतलब होता है इस तरह से खिंचा हुआ रहता है, गोलाकार स्ट्रक्चर है मान लेते हैं ये, तो इसमें इस तरह से ये ट्रांसवर्स रेज के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्रोटोजाइलम इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेकेंडरी वुड के अंदर। तो यहाँ पर जो है ट्रांसवर्ड बाय लार्ज रे, जो सेकेंडरी वुड होती है वो जो जाइलम होती है प्रोटोजाइलम, उस प्रोटोजाइलम की जो रेज होती है, जो किरणें होती है, उन किरणों से ट्रांसवर्स होती है, मतलब कैसे बटी हुई रहती है, ट्रांसवर्स बाय लार्ज रेज अपोजिट टू प्रोटोजाइलम, ठीक है, प्रोटोजाइलम। तो ये जो होता है सेकेंडरी वुड ये ट्रांसवर्स होती है प्रोटोजाइलम के जस्ट अपोजिट में, और सेकेंडरी वुड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इस तरह की कहानी है हमारे रूट की। ये पढ़ा हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइजिनोप्टेरिडेसी की, ठीक है, लाइजिनोप्टेरिडेसी की मॉर्फोलॉजी पढ़ी, जिसके अंदर हमने देखा स्टेम किस तरह का होता है, रूट किस तरह की होती है और शूट किस तरह का होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ऑफलाइन वीडियो था, मतलब कि रिकॉर्डेड क्लास है, कुछ कारणों की वजह से हम इसको लाइव नहीं ले पाए हैं, ठीक है। आगे भी हो सकता है ये जो है रिकॉर्डेड ही आए, लेकिन ये यूट्यूब पर आपको ज़्यादा समय के लिए नहीं मिलेगी, तो इसके लिए आपको जब ये आती है नोटिफिकेशन जैसे आपके पास आता है आप तुरंत इसको देख लीजिए, बाद में इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो आप जल्दी देखेंगे तो आपको फायदा है, अगर नहीं देख पाते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, थैंक्स। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एग्जाम@2Z ऐप।